वाहे गुरु। अमृत वेला संभालो। बहुत खुशी हुई है वाशिम में आकर, बहुत खुशी कि इतनी संगत अमृत वेले से जुड़ी हुई है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, पूरन महापुरुष, कि जागना तो पड़ेगा ही। कोई मरने के बाद जागता है, कोई मौत के वक्त जागता है, कोई बुढ़ेपे में जाकर जागता है, पर जब समा हाथ से निकल गया तब जागे भी तो क्या जागे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जागा तो सिकंदर भी, मरने से पहले उसने कह दिया मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को ये पता चले कि आधी दुनिया को जीतने वाला खाली हाथ जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु की बख्शिश करने का समय है अमृत वेला, आधी रात को। ये वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। रात कथूरी वंडी है, सुत्तियां मिलने न पाओ। रात को नाम रूपी कस्तूरी गुरु नानक पातशाह रात को बांटते हैं। लोग कहते हैं कि नामदान चाहिए, गुरु नानक पातशाह कहते हैं उसका समय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें किसी ऑफिसर से काम हो, म्यूनसिपाल्टी हो, काम हो किसी ऑफिसर से, वो कहे भाई दोपहर को 2 बजे आ जाना, हम जाए शाम को 6 बजे, और फिर नाराज़ भी हों कि वो हमारा काम नहीं करता। गलती किसकी है, उस ऑफिसर की या हमारी? हमारी, क्योंकि उसने तो 2 बजे का टाइम दिया था। हम कहते हैं कि हम गुरु हमारी अरदास नहीं सुनता। कई लोग कहते हैं कि गुरु हमारी अरदास नहीं सुनता। कैसे सुनेगा? वाणी कह रही है, रात कथूरी वंडी है, सुत्तियां मिलन न पाओ। जो सोए रह जाएंगे उनकी मुरादें नहीं पूरी होंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिना नैन नींद्रावले, अमृत वेले जिनकी आंखों में नींद है, जो सो रहे हैं, तिन्ना मिलन को आओ, उनकी किस्मत में केवल रोना ही लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जागना तो पड़ेगा ही, पर जो समय सिर जाग जाएगा वो ले जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैं ये नहीं कह रहा कि काम धंधे छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाओ। गुरु अमरदास जी से सिखों ने सवाल किया था, पातशाह आप कहते हो कि श्वास श्वास बंदगी होनी चाहिए, रोम रोम में सिमरन होना चाहिए सिख का। हम गृहस्थी हैं, हमें दुकान भी संभालनी है, घर गृहस्थी भी देखनी है, बीवी बच्चे भी पालने, कई प्रकार के झंझट होते हैं। इनमें रोम रोम सिमरन नहीं हो पाता, हमेशा सुरती सिमरन से नहीं जुड़ी रहती, तो क्या हम डूब जाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा उद्धार नहीं होगा तो गुरु अमरदास जी ने वचन किए थे, ये वचन पल्ले बांध लो अपने। गुरु अमरदास जी कहने लगे, जब नाव को तैरते हुए देखा है पानी में, जो छोटी नाव होती है ना साध संगत जी, जो नदी को पार करती है, वो सारी के सारी पानी में डूबी हो, केवल 4 उंगल ऊपर होती है, इतनी सी। दास ऐसे नाव में बैठे, आपने भी अक्सर देखा होगा, तो भी वो नदी को पार कर जाते हैं। गुरु अमरदास जी ने ये उदाहरण दिया कि नाव सारी नदी में डूबी हो, केवल 4 उंगली बाहर हो, नदी को पार कर जाती है। इसी प्रकार कहने लगे, पूरा जिंदगी, पूरा जीवन, पूरा दिन आपका गृहस्थी में डूबा हुआ है। कहने लगे कोई बात नहीं, केवल 4 घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो। 4 घड़ियां, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 1.5 घंटे से कुछ समय ऊपर बनता है। वैसे तो वचन है 2.5 घंटे के। यहाँ पर गुरु अमरदास जी ने हम जैसे आलसी लोगों के लिए वचन कर दिए, अगर नहीं होता तुमसे ज़्यादा नित्यनेम, नहीं कर सकते ज़्यादा बंदगी, केवल 4 घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो। आप लोग अगर मुझे खुश करना चाहते हो ना, ये सब खुश करने के लिए किया है ना, तो मुझे खुशी पता कब मिलेगी? जब मेरे पास फोटोग्राफ्स आएंगे कि इतनी संगत अमृत वेले जुड़ी हुई है जो इस वक्त बैठी है। दास की हाथ जोड़कर एक एक के चरणों में बेनती है, एक एक के, अमृत वेला संभालिए, अमृत वेला संभालिए। जितनी भी संगत बैठी है, जितनी भी संगत बैठी है, हाथ खड़े करके प्रण करें कि आज के बाद अमृत वेला संभालने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। सारी संगत जयकारा बुलाओ जोर से। बाबा नानक दुखी यादे नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। धन गुरु नानक।